जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 8 नवंबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जितने भी आप ग्रुप में ज्वाइंट हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को फैलाइए ताकि मोटिवेट बना रहे। डेली करंट अफेयर्स आपको है ना समय पे डालते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स जो बहुत चर्चित है, चर्चित चर्चित गरीब कल्याण अन्न योजना। नाम क्या है? चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? है ना, किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह जो शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। अब जो है चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का कार्यकाल 2024 से लेकर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका कार्य है ना, इनका जो अन्न देने की योजना है 24 से 28 तक यानी 5 साल तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए ये चर्चा में है। क्यों चर्चा है? यही बढ़ाने के लक्ष्य में 24 से 28 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो स्टार्ट हुआ था 2024 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन स्टार्ट जो हुआ था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जब लॉकडाउन लगा था कोविड-19 में, उसी समय है ना, उसी समय 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। उसमें 2 चरण में लागू हुआ था। 2 चरण में लागू हुआ था। पहला चरण जो है 1 अप्रैल से चालू हुआ था और जून तक लागू था। एक माने अप्रैल से चरण पहला में यानी पहला चरण में अप्रैल से चालू होकर जून में लास्ट हुआ था। यानी अप्रैल 2020 से जून 2020 तक पहला चरण। दूसरा चरण जो है जुलाई से नवंबर। दूसरा चरण जुलाई से नवंबर। पहला चरण अप्रैल से लेकर जून तक। पहला चरण अप्रैल से लेकर जून 2020 तक। दूसरा चरण जुलाई से लेकर के नवंबर 2020 तक चला था। फिर से इसको मोदी सरकार ने इनको 2024 से लेकर उसमें क्या 1 जनवरी 2024 से चालू होगा। कब होगा? 1 जनवरी 2024 से चालू होकर दिसंबर 2028 तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। किसमें? सीबीआई को अब तोते का पिंजरा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोते का पिंजरा। यानी इसका जो केंद्र सरकार इसका अपने काम के समय उपयोग में लाती है, इसलिए सीबीआई को तोते का पिंजरा लोग कहते हैं। ठीक है, आगे है हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्या? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। आगे है 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता? कौन सा कप? सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता? सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता? सुल्तान जोहर कप का खिताब जो है जर्मनी ने जीता। किस देश ने जीता? तो जर्मनी ने जीता। किस देश ने जीता? जर्मनी जीता। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है। और सुल्तान जोहर कप कौन खेल से संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुल्तान जोहर कप जो है हॉकी से संबंधित है। जर्मनी ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो अध्यक्ष हैं अल्वाघिस हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजिद। ध्यान देखिए, साइमा वाजिद कौन? साइमा वाजिद किस देश से हैं? अभी जो साइमा वाजिद जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का अगली क्षेत्रीय निदेशक बन गए हैं। साइमा वाजिद
क्या नाम है? साइमा वाजिद। क्या नाम है? साइमा वाजिद। साइमा वाजिद कौन है? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना की बेटी है। कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है, जो 1 फरवरी 2024 से लेकर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। कौन सा पद पे? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में 2028 तक बने रहेंगे। साइमा वाजिद, नाम क्या है? साइमा वाजिद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखिए इसको। आगे है 7वां गंगा उत्सव। 7वां का आयोजन कहाँ किया गया है? 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी कौन सा है? हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीती है? कौन सा जीती है? हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीती है? तो पंजाब जीते हैं। कौन जीते हैं? पंजाब। कौन जीते हैं? पंजाब। किसको हरा करके? बड़ौदा की टीम को हरा करके जीता है। पहली बार ऐसा हुआ। ये 16वां संस्करण था। क्या था? 16वां संस्करण था। कौन था? 16वां संस्करण था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने हाल ही में बड़ौदा को हराकर अपने नाम किया है। ठीक है। 2000 पिछले वर्ष का जो था विजेता मुंबई था। कौन था? मुंबई। और इस बार जो है पंजाब ने बड़ौदा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है। यह 16वां संस्करण था। पंजाब के खिलाड़ी अभिषेक वर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला। मैन ऑफ द मैच अभिषेक वर्मा, जो हाल ही में है ना, अभिषेक शर्मा है, जो हाल ही में हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं IPL। ठीक है। आगे है बिहार में बहार आया। जातिगत आधारित सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जातिगत आधारित सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य अपना राज्य बिहार। जातिगत आधारित सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य अपना राज्य बिहार। बिहार में बहार है। यह जो है गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की है। जाति आधारित जनगणना जो है रिपोर्ट 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जारी की है। और जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य अपना बिहार। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां देश कौन बना है? यानी 95वें नंबर का देश कौन बना है? इससे पहले 94वां देश था। 95वां देश हाल ही में चिली को बनाया गया। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? चिली। इस करंट अफेयर्स का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। आज का लास्ट का करंट अफेयर जो है 2 अक्टूबर है ना, ये हो गया है। आगे है दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। क्या है? सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड में किया गया है। थोड़ा बात कर लेते हैं। गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ, जो 2024 से 2028 तक चलेगा। 80 करोड़ क्या? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। 2028 तक, दिसंबर 2028 तक 80 करोड़ व्यक्ति को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। और स्टार्ट हुआ था 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, यानी कोरोना का समय था। गरीब कल्याण योजना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसमें 2 चरण, पहला चरण अप्रैल से लेकर जून 2020 तक, दूसरा चरण जुलाई से लेकर के नवंबर 2020 तक चालू किया गया था। ठीक है। उसके बाद गंगा उत्सव हो गया है नई दिल्ली। गंगा की कौन सी सहायक नदी है? पूछ रहा है गंगा का कौन कौन सा सहायक नदी है? यमुना है, सोन है। यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक है ना।
गंगा का जो सहायक नदी है, सोन नदी है, यमुना नदी है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है। लेकिन गंगा को राष्ट्रीय जो नदी घोषित किया गया था 2009 में। कब? 2009 में। ठीक है। आपको कैसा ये करंट अफेयर लगा है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।